यूट्यूब पर 636 मिलियन बार सुना जाने वाला ये गाना आतिफ असलम ने कोक स्टूडियो में गाया था। ताजदारे हरम हो निगाहे करम। मगर इसको सुनने वाले 90% लोग ताजदारे हरम का असली मतलब भी नहीं जानते होंगे। ताजदारे हरम यानी हरम के बादशाह, हरम यानी मुसलमानों की पाक इबादतगाह काबा। यहाँ हरम के बादशाह प्रोफेट मोहम्मद को कहा जा रहा है। असल में ये एक नात है, मतलब ये हज़रत मोहम्मद की शान में कही गई है। क्या आप जानते हैं कि ये नात ओरिजिनली साबरी ब्रदर्स की है जो 1970 में रिलीज़ हुई थी। तो देखते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है, मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, कहीं आपसे मेरे वीडियोस मिस ना हो जाएं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफ़ीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। यानी किस्मत के लिखने वाले मेरी किस्मत में लिख दे कि मेरी नाव कभी ना डूबे। अगर तू मुझे जन्नत भी देगा तो मैं मंजूर कर दूँगा, लेकिन तू मेरी किस्मत में मदीना लिख दे, क्योंकि मदीने में ताजदार हरम का आस्ताना है। ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। हामिए बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। यानी ऐ हरम के ताजदार, हम पर मेहरबानी की एक नज़र कर दो तो हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। ऐ बेकसों की हिमायत करने वाले, अगर हम आपके दर से खाली हाथ लौट गए तो दुनिया क्या कहेगी। आगे कह रहा है, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, आपका नाम लेकर के मर जाएंगे। सीधी सादी लाइन्स हैं, आसानी से समझी जा सकती हैं। फिर कहता है, क्या तुमसे कहूँ ए रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतियाँ। दारे फुरकत तू ए उम्मी लक़ब, काटे न कटती अब रतियाँ। तोरी प्रीत में सुदबुद सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी। गाहे बफिगन दुज़दीदा नज़र, कभी सुन भी तो लो हमारी बतियाँ। यानी ऐ अरब के राजकुमार, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो खुद ही मन की सब बातें जानने वाले हो। दारे फुरकत यानी जुदाई का घर, यानी ये दुनिया। मतलब ऐ उम्मी लक़ब वाले, इस दुनिया में अब रातें काटे नहीं कटती हैं। तेरी मोहब्बत में मेरी सुध-बुध सब भूल गई है। तू मेरे हाल से कब तक अनजान रहेगा। कभी कनखियों से हमारी तरफ भी एक नज़र डाल दो, कभी हमारी बातें भी सुन लो। आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। हो हबीबे हज़ीं पर भी आका नज़र, वरना औराक़े हस्ती बिखर जाएंगे। यानी आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, हर मांगने वाला अपने दामन को भर कर ही लौटा है। ऐ मालिक, अपने दुखी चाहने वाले पर भी नज़र कर लो, वरना मेरी हस्ती के पन्ने बिखर जाएंगे। मैकशो आओ आओ मदीने चलें। मैकश कहते हैं शराब पीने वाले को। तजल्लियों की अजब है फ़ज़ा मदीने में, निगाह शौक़ की है इंतहा मदीने में। गमे हयात न खौफ़े क़ज़ा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में। बराह रास्त है राह खुदा मदीने में। यानी मदीने में चारों तरफ नूर जगमगा रहा है। मेरी लगन और तड़प की इंतहा हो गई है। यहाँ न ज़िंदगी का दुख है न मौत का डर है। वहाँ चलकर हम इश्क की नमाज अदा करेंगे। मदीने से सीधा अल्लाह की तरफ रास्ता जाता है। अब नमाज तो सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये नमाज इश्क है, मतलब इतना गहरा इश्क कि वो इबादत बन जाए। मैं कशो आओ आओ मदीने चलें, दस्ते साक़िए कौसर से पीने चलें। याद रखो अगर उठ गई एक नज़र, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। ऐ मैकशो, ये मैकश दुनिया की शराब पीने वाले नहीं हैं, ये अल्लाह के इश्क की शराब पीने वाले हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आओ मदीने चलें। माना जाता है कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। क़यामत के दिन वहाँ लोगों को बहुत प्यास लगेगी और जो कौसर नहर है उसके इंचार्ज होंगे हज़रत मोहम्मद, इसलिए उन्हें साक़िए कौसर कहा जाता है।
تو کہا جا رہا ہے کہ اے مہکشو چلو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پینے چلیں۔ ان کی اگر بس ایک نظر ہو گئی تو سارے خالی پیالے بھر جائیں گے۔ خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ یہ بند تو سیدھا سادہ ہے، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا، دستے ہما بیچارہ را داما توئی پرساں توئی، من آسیم من عاجزم من بے قسم حال مراں۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ حضرت محمد کے نام ہیں، یعنی اے مصطفیٰ اے مجتبیٰ ہم پر رحم کیجئے، ہم پر رحم کیجئے، ہم بیچاروں کی پیٹھ پر ہاتھ رکھنے والا، ہمارے سر پر اپنے دامن کا سایہ کرنے والا، ہمارا حال پوچھنے والا تو ہی تو ہے۔ میں گناہگار ہوں، بے بس ہوں، میرا حال خراب ہے۔ اے مشک بید عنبر فشاں پیکے نسیم صبح دم، اے چارہ گر عیسیٰ نفس، اے مونس بیمار غم، اے قاصد فرخندہ پے تجھ کو اسی گل کی قسم، ان الطیار حسبا یومن الی ارض الحرم، بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم۔ یعنی اے پیغام پہنچانے والی صبح کے خوشبودار ہوا، تو کستوری اور عنبر کی مہک بکھیرتی ہے، جس کی سانسیں عیسیٰ کے جیسی ہیں اور جو دکھ سے پریشان لوگوں کو راحت پہنچاتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پھونک سے مردہ جی اٹھتا تھا۔ اے مبارک قدموں والے پیغمبر، تجھے اسی پھول کی قسم، بے شک صبح اڑنے والی ہوا ایک دن حرم کی زمین کی طرف جاتی ہے، تو اس عزت دار نبی تک میرا بھی سلام پہنچا دے۔ یعنی وہ صبح کی ہوا سے کہہ رہا ہے کہ تو حرم کو جاتی ہی ہے، ان نبی محترم کو میرا سلام پہنچا دینا۔ تو یہ تھا تاجدار حرم کا ایکسپلینیشن۔ ایسی ہی اور باتیں جاننے کے لیے جڑے رہیں۔ اب آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھ ہی لیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کا لنک ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں۔